बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भुट्टो। आज इस क्लिप बनाने का मकसद जो है वो थोड़ा सा जो है नियाज़ी, इमरान नियाज़ी सिलेक्टेड चले, उसके लिए मैं ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करता, फाशिस्ट एट्सट्रा एट्सट्रा। तो उसकी कुछ असलियतें हैं, क्योंकि बेसिकली हम जिस खिते में रहते हैं, वैसे तो ये शायद वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, लेकिन इस मुल्क में कि लोग जल्दी ही चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हम आज से 3 महीने पीछे चले जाएं, 4 महीने, मार्च में जब इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो उस 3.5 पौने 4 सालों में इस शख्स ने इस कौम का तिया पांचा कर दिया। ख़ास तौर पे अगर हम चीज़ें फिंगर टिप्स पे देखें कि ऑयल, एडिबल थिंग्स, इसके अलावा तमाम आइटम्स वो कहाँ पे थे जब पिछली गवर्नमेंट ने 3.5 साल पहले छोड़े। और तो और आप रुपये और डॉलर का डिफरेंस निकाल लीजिए। इस कौम के लिए मेरा ये पैगाम है, जहाँ तक भी पहुँचे, वो नई नस्ल जो गुमराह नस्ल है, बड़ी अपने आप को पता नहीं वो समझती है जैसे जो इमरान खान ही उनका मसीहा है, कि सबसे बड़ी दुश्मनी इमरान खान ने इस कौम के साथ ये की, जिसका भी एजेंडा था, इसने रुपए को रद्दी के बराबर किया। जब रुपया रद्दी के बराबर हो गया और आप चीज़ें क्योंकि इंपोर्ट करते हैं, तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो यू हैव टू पे इन डॉलर्स। तो डॉलर्स में जब आप पे करेंगे और रुपये आपका रद्दी बन चुका हो, तो फिर आपका डेफिसिट तो बढ़ेगा। उसके साथ फिर जाते जाते इसने 150 पे जब पेट्रोल इसने वहाँ पे फ्रीज़ किया, जब इसको पता था कि क्योंकि मेरे इत्तेहादी मुझे छोड़ गए हैं तो मैं अपनी अक्सरियत खो चुका हूँ, फिर भी ये चिमटा रहा। इसे पता था कि कल या परसों, जल्द या बदेर मैंने रुखसत होना है। तो 150 पे जब इसने पेट्रोल किया, जबकि उससे पहले जनवरी में ये IMF से मुआहदा कर चुका था हार्श शराइत के ऊपर, तो फिर न्यू गवर्नमेंट आई। तो वो जो अब मंथली अरबों रुपए पाकिस्तान एक्स्ट्रा पे कर रहा था, एक रुपया रद्दी बना हुआ है, ऊपर से इसका एग्रीमेंट IMF के साथ, और IMF और दुनिया आपको घास नहीं डाल रही कि आपने वादा खिलाफी की है। तो वहाँ पे इस नई हुकूमत ने पहले सारा कुछ समूद किया, बराबर किया। पेट्रोल चाहे 249 तक गया, और दुनिया में भी यूक्रेन रशिया की जंग की वजह से पेट्रोल बढ़ भी चुका था। अब आपने देखा कि जो कीमतें नीचे आई हैं $97 पे, तो फिर ये कीमतों के नीचे भी लाए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी जो ये 20 जो नशिस्तें थीं, ये सीटें थीं तहरीक इंसाफ की, जिसमें से 10 या 8 वो आज़ाद जीत के इसमें शामिल हुए थे, बाकी इसकी थी। तो नून लीग जो है, जिसको हम उसके पीपल्स पार्टी वाले या रेस्ट ऑफ द पार्टीज़ जो हैं, छोटी जमातें, इसके अलाइज हैं, तो वैसे बेसिकली तो नून का PTI का मुकाबला था। तो नून लीग ने अगरचे ओवर कॉन्फिडेंस में आके इसको लाइट लेते हुए वो सीटें हारी हैं, लेकिन उन्होंने तो इससे वो 3-4 सीटें जो है वो छीनी हैं, जो कि आज़ाद भी थी और इसकी थी। तो फतह काहे की? फतह, हाँ ठीक है कि हमज़ा जब पहली दफ़ा वज़ीर आला बना था तो उसके पास अक्सरियत नहीं थी, और वो 20 लोग जो बाद में D सीट हुए उन्होंने उसको साथ दिया। तो अभी भी आई वुड से कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त। अभी कौन सा जो है इस डोंकी राजा का वज़ीर आला यहाँ पे बन रहा है? मर्द हुर ज़रदारी साहब और कौमी सियासी क़यादत ने अभी फ़ैसले लेने हैं, वो जब भी हों। और एक और चीज़ इसके जो सियासी बलूंगड़े हैं उनके लिए मेरी है कि अब ये बैठ के चाहे किसानों के बारे में बोले, इकॉनमी के बारे में बोले, महंगाई के बारे में बोले। ये पहले कहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, मैं इसलिए तो नहीं बना कि मैं आपको आलू और प्याज की कीमत के लिए, और आज ये चिट पकड़ के खड़ा होता है कि इतना रेट, इतना रेट, इतना रेट। अच्छा, एक और चीज़, ये बार बार श्रीलंका का नाम लेता है। तो श्रीलंका का नाम इसलिए लेता है कि इसकी वो जो अधूरी ख्वाहिश थी, जो है अब तक, पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ, चूँकि IMF के साथ यह साम्राज्य जिसका ये जिनका पिट्ठू है, उनके तवस्सुत से इसने पाकिस्तान को दिवालिया करना था, और उसमें कौमी सियासी क़यादत आगे बढ़ के उन्होंने सब कुछ अपने सर लेके इस कौम को, इस मुल्क को बचाया है। अब ये अपनी उस अधूरे एजेंडे पे और अधूरी ख्वाहिश पे जो है वो बावला होता फिर रहा है। तो मैं इसके जो हैं नई नस्ल के जो नाबलद सियासी जो अपने आप को वर्कर कहते हैं, जो सोशल मीडिया की पैदावार है, बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ आज भी वही हैं कि वस्ती पंजाब आज भी नून लीग का है, ये माइंड में रखिएगा। और उसमें जो अब पीपल्स पार्टी के साथ दूसरी जमातें शामिल हो गए, आज अगर जनरल इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाते हैं तो नियाज़ी को आटे और घी का जो भाव है वो आटे दाल का मालूम हो जाएगा। इसलिए तसल्ली रखें। अभी जो है वो सराकी में कहते हैं कि तत्ती हाली ना खा, उसको ज़रा ठंडा करके खाना, तो इसलिए ज़रा तसल्ली रखें। कौमी सियासी क़यादत इज़ देयर, और इस वक्त
جب لاسٹ میں یہ بات کروں گا، ایک تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، کہ جب عالمی تنہائی کا پاکستان شکار تھا کہ وزیر خارجہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جب آپ کو امریکہ سمیت، یورپ سمیت، چین سمیت، ٹرکی سمیت، پھر خلیجی ممالک سمیت آپ کو ان کے برابر کھڑا کیا ہے، آج تمام دوست ممالک پاکستان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ہیلپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ بزنس کمیونٹیز جو ابراڈ ناراض ہو گئی تھیں وہ اب دوبارہ آپ کے ملک آنے کو تیار ہے، اس لیے نیازی صاحب ذرا تسلی رکھو۔